तो अब मैं आपको रानी दुर्गावती के बारे में बताने जा रहा हूं, उनके जीवन की कहानी, उनका शौर्य। उनका जन्म 5 अक्टूबर 1524 को महोबा में हुआ। दुर्गावती के पिता महोबा के राजा थे। वह बहुत सुशील, विनम्र, योग्य एवं साहसी लड़की थी। और महोबा के राजा, जिसके अंदर कलिंजर पड़ता था, राजा कीर्ति सिंह चंदेल की वह एकमात्र संतान थी। पंद्रह सौ 24 में दुर्गाष्टमी के दिन जन्म लेने के कारण उनका नाम दुर्गावती रखा गया। नाम के अनुरूप ही तेज, साहसी, शौर्यवान और सुंदरता के कारण इनकी प्रसिद्धि सब ओर फैल गई। दुर्गावती के मायके और ससुराल पक्ष की जाति भिन्न थी, लेकिन फिर भी दुर्गावती की प्रसिद्धि से प्रभावित होकर गोंडवाना साम्राज्य के राजा संग्राम शाह, मैं इसलिए बताना चाहता था कि इसमें जाति का कोई समस्या नहीं आई, तो गोंडवाना साम्राज्य के राजा संग्राम शाह का मंडावी ने अपने पुत्र दलपत शाह मंडावी से विवाह करके उसे अपनी पुत्रवधू बना लिया। अब ये देखिए कि दुर्भाग्य ही था कि विवाह के 4 वर्ष बाद ही राजा दलपत शाह का निधन हो गया। उस समय दुर्गावती की गोद में उनका नन्हा सा बेटा 3 वर्षीय नारायण ही था। अतः रानी ने स्वयं ही गढ़मंडला का शासन संभाल लिया। उन्होंने अनेक मठ, कुएं, बावड़ी, धर्मशालाएं बनवाईं। वर्तमान जबलपुर उनके राज्य का केंद्र था। उन्होंने अपनी दासी के, आप जरा सा सोचिए, विचारिए कि कितने अच्छे लोग ये लोग होते हैं। उन्होंने अपनी दासी के नाम पर चेरी ताल, अपने नाम पर रानी ताल तथा अपने विश्वस्त दीवान आधार सिंह के नाम पर आधार ताल बनवाया। धन्य हो। रानी दुर्गावती का यह सुखी और संपन्न राज्य पर मालवा के मुसलमान शासक बाज बहादुर ने कई बार हमला किया। नहीं देखा गया बेईमान को, लेकिन हर बार वो पराजित हुआ। महिला समझ करके उसने आक्रमण किया होगा, लेकिन पराजित हुआ। महान मुगल शासक अकबर भी राज्य को जीतकर रानी को अपने हरम में डालना चाहता था और झगड़ा करने के लिए, उनसे विवाद प्रारंभ करने के लिए रानी के प्रिय सफेद हाथी और उनके विश्वस्त वजीर आधार सिंह को भेंट के रूप में अपने पास भेजने को कहा। रानी ने वह मांग ठुकरा दी। विवाह के 1 वर्ष पश्चात दुर्गावती का जो पुत्र हुआ, जिसका नाम मैंने बताया कि नारायण, अभी वो 3 वर्ष का था। और मैंने बताया कि दलपत शाह की, उसके पिता दलपत शाह की मृत्यु हो गई। दुर्गावती के ऊपर मानो दुख का पहाड़ ही टूट पड़ा। किंतु बाहरे रानी दुर्गावती बड़े धैर्य और साहस के साथ इस दुख को सहन किया। दलपत शाह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र वीर नारायण गद्दी पर बैठा। क्या उम्र थी और क्या राजा हो रहा है एक बालक। रानी दुर्गावती उसकी संरक्षिका बनी और राजकाज स्वयं देखने लगी। सदैव प्रजा के दुख सुख का वो ध्यान रखती थी। चतुर और बुद्धिमान मंत्री आधार सिंह की सलाह और सहायता से रानी दुर्गावती अपने राज्य की सीमा बढ़ा ली थी। साथ साथ उसने सुसज्जित स्थायी सेना भी बना ली और अपनी वीरता, उदारता और चतुराई से राजनीतिक एकता स्थापित की। गोंडवाना राज्य
अब शक्तिशाली और संपन्न राज्यों में गिना जाने लगा। इससे दुर्गावती की ख्याति चारों ओर फैलने लगी। यहां तक कि रानी दुर्गावती की योग्यता एवं वीरता की भी प्रशंसा अकबर ने सुनी। उसके दरबारियों ने उसे गोंडवाना को अपने अधीन कर लेने की सलाह दिया। अकबर उदार था, उसने ऐसा करना उचित नहीं समझा, परंतु अधिकारियों के बार बार परामर्श देने पर अकबर तैयार हो गया। उसने आसफ खान नाम का सरदार गोंडवाना के गढ़ मंडल पर चढ़ाई करने की सलाह दे दिया। रानी दुर्गावती ने अपने पहले ही युद्ध में भारतवर्ष में अपना नाम रोशन कर लिया था। शेर शाह की मौत के बाद सूरत खान ने उसका कार्यभार संभाला, जो उस समय मालवा गणराज्य पर शासन कर रहा था। सूरत खान के बाद उसके पुत्र बाज बहादुर ने कमान अपने हाथ में लिया, जो रानी रूपमती से प्रेम के लिए प्रसिद्ध हुआ था। बाज बहादुर सिंहासन पर बैठते ही बाज बहादुर को एक महिला शासक को हराना बहुत आसान लग रहा था। इसलिए उसने रानी दुर्गावती के गोंडवाना साम्राज्य पर धावा बोल दिया। बाज बहादुर की रानी दुर्गावती को कमजोर समझने की भूल हुई उसके कारण, और उसे भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। कई सैनिक उसके जंग में मारे गए, घायल हुए। बाज बहादुर के खिलाफ इस जंग में जीत के कारण अड़ोस पड़ोस के राज्यों में रानी दुर्गावती का डंका बज गया। अब रानी दुर्गावती के राज्य को पाने की हर कोई कामना करने लगा था, जिसमें से एक मुगल सूबेदार था अब्दुल माजिद खान। ख्वाजा अब्दुल माजिद आसफ खान माणिकपुर का शासक था, जो रानी का नजदीकी साम्राज्य था, उनके पास ही का था। जब उसने रानी के खजाने के बारे में सुना तो उसने आक्रमण करने का विचार बनाया। अब फिर कहानी पलटती है अकबर की ओर। मुगल शासक अकबर भी अब राज्य को जीतकर फिर से रानी को अपने हरम में डाल लेना चाहता था। अपना हरम का मतलब यह है कि उनकी तमाम रानियां उसमें दासियां भी रहती थी। उसने बातचीत प्रारंभ किया और पहले भी कहा था, लेकिन हार करके उसके लोग चले गए थे। फिर से बोला कि उसका सफेद हाथी और उसका विश्वस्त वजीर आधार सिंह को वो भेंट के रूप में उसके पास भेजने को राजी हो जाए। रानी ने यह मांग फिर से ठुकरा दी। इस बार अकबर ने अपने एक रिश्तेदार को गोंडवाना पर हमला फिर से कर दिया। एक बार तो आसफ खान पराजित हुआ था, पर अगली बार जब उसने दोगुनी सेना और तैयारी के साथ हमला बोला, और उस समय तक दुर्गावती के पास उस समय बहुत कम सैनिक थे। उन्होंने जबलपुर के पास नरई नाले के किनारे मोर्चा लगाया तथा स्वयं पुरुष वेश में युद्ध का नेतृत्व किया। इस युद्ध में 3000 मुगल सैनिक मारे गए, लेकिन रानी की भी अपार क्षति हुई थी। अगले दिन 24 जून 1564 को मुगल सेना ने फिर हमला बोला, लेकिन आज रानी का पक्ष दुर्बल था। बहुत से सैनिक मारे जा चुके थे। रानी ने अपने पुत्र नारायण को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया, और तभी एक तीर उनकी भुजा में लगा। रानी ने उसे निकाल फेंका। वाह रे वीरांगना! दूसरे तीर ने उनकी आंख को बेध दिया, लेकिन इस वीरांगना ने इसे भी निकाल दिया, पर उसकी नोक आंख में रह गई। तभी तीसरा तीर उनकी गर्दन में आकर के फंस गया। रानी ने अंत समय निकट जानकर वजीर आधार सिंह से कहा, आग्रह किया, समझिए, कि वह अपनी तलवार से उनकी गर्दन काट दे, पर वह इसके लिए तैयार नहीं हुआ। बहुत ही वफादार वजीर थे आधार सिंह। अतः रानी अपनी खुद कटार लिया
स्वयं ही अपने सीने में भोंक कर आत्म बलिदान के रास्ते पर बढ़ गई। महारानी दुर्गावती ने अकबर के सेनापति आसफ खान से लड़कर अपनी जान गंवाने से पहले 15 वर्षों तक शासन किया था।